नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में हमने शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय किया था और 2 में उषा कविता। आइए अब उस कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शमशेर बहादुर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, स्पष्ट कीजिए। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है। कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है। ग्रामीण परिवेश में ही गृहिणी भोजन बनाने के बाद चूल्हे को राख से लीपती हैं, जो प्राय काफ़ी समय तक गीला ही रहता है। दूसरा बिंब है काले सिल का। काला सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े हैं, पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। तीसरा बिंब काले सलेट पर लाल खड़िया चौक मलने की क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा होती है। इस बिंबात्मक चेतना से गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद है। यहाँ सवेरे अपने अपने कामों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। यहाँ स्थिरता का नामोनिशान नहीं है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने के सूचक है। अतः हम कह सकते हैं कि शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है। अब दूसरा प्रश्न, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्ठक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। उत्तर है, नई कविता में प्रयोग धर्मिता को महत्व दिया गया है। भाषा तथा शिल्प के स्तर पर यहाँ प्रयोग धर्मी चेतना दिखाई देती है। अभिव्यक्ति के नए रूपों को जगह देने की प्रवृत्ति मिलती है। कोष्ठक का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यही कोष्ठक में लिखित पंक्ति अभी गीला पड़ा है वस्तुतः राख से लिपे हुए चौके की पूरी जानकारी देती है। यह आकाश रूपी चौके की ताजगी एवं नम की सूचना देती है। कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है, वह भी महत्वपूर्ण दृश्य परिवर्तन की सूचना देने वाला प्रमाणित होता है। विराम चिन्ह के बाद उषा का जादू टूटने की सूचना दी गई है। पंक्तियों के बीच के स्थान बिंबों की सार्थकता को स्थापित करता है। अब अगला क्वेश्चन, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्य उदय और सूर्यास्त के शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। सूर्योदय नीले विशाल सरोवर से बाहर निकलती तेज आभा मंडल यानी नारी की तरह सुबह का खिलता सूरज अपनी किरणों को काफ़ी कोमल बनाए हुए है, जो शरीर को चुभती नहीं है। आकाश के सारे तारों को उसने बाग के माली की तरह चुनकर अपने दामन में समेट लिया है और अपने प्रिय के सामने प्रेम निवेदन करने के आग्रह संबंधी विचार से उसके पूरे चेहरे पर लालिमा फैल गई है। अब सूर्यास्त। सूर्यास्त का सूर्य थका हारा परिश्रम से धूल दूसरित देह लिए अब विश्राम करने की इच्छा से अपनी दिनचर्या समाप्त कर रहा है। वह धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश कर रहा है और उसके निस्तेज देखकर अंधकार को अपनी शूरवीरता दिखाने का अवसर मिल गया है। जो सुबह के समय डर कर भाग गया था, अब वह फिर से अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वापस आने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। तो ये थे कविता के प्रश्न। अब हम इसी कविता के थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
पहला प्रश्न, उषा कविता से भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? उषा, उत्तर है उषा कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लिपे हुए चौके, नीले शंख, लाल केसर से युक्त काले सिल और लाल खड़िया चाक से लिपटे स्लेट जैसी उपमानों से की गई है, क्योंकि कवि ने इस उपमानों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होने का तथा प्रकृति में प्रतिपल आ रहे परिवर्तनों का रेखांकन करने का प्रयास किया है। दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो, सूर्योदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है? उत्तर है उषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विविध रूपों में प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रतिपल नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। सूर्योदय के बाद आकाश से सूर्य की तेज किरणें छिटक कर अपने प्रकाश बिखेर देती है, जिसके प्रभाव से आकाश का नीला रंग मिट जाता है, उसकी नमी शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उषा का सम्मोहन टूट जाता है। अगला प्रश्न, जादू टूटता है इस उषा का, अब उषा का जादू क्या है, यह कैसे टूटता है? सूर्य उदय से पहले आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। लाल काले रंगों के अद्भुत मेल से आकाश में जादू जैसा वातावरण बन जाता है। इस रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा गया है। सूर्य उदय होते ही ये सारे रंग विलीन हो जाते हैं और उषा का जादू टूट जाता है। तो ये थे उषा कविता के इम्पोर्टेंट 9 उत्तर।